गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, साथ संगत जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कमलेश अंकल का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक मेरे से हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पा रहे हैं घर बैठे बैठे। आज की डेट में जो भी संगत गुरुजी के दरबार नहीं जा पा रही है, उन्हें घर बैठे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। उस ब्लेसिंग्स को हमें फील करना है, महसूस करना है कि गुरुजी किस किस रूप में आके हमारा कल्याण कर रहे हैं। आज ये जानकर बहुत खुशी होती है कि जो गुरुजी की नई संगतें जुड़ रही हैं, उनके गुरुजी के द्वारा अनेक तरीके से कल्याण हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को हर किसी रूप में दर्शन दे रही हैं। किसी को मोर के रूप में दर्शन दे रही हैं, किसी को तितली रूप में दर्शन दे रही हैं, किसी को ओम के रूप में दर्शन दे रही है। अनेक तरीकों से गुरुजी महाराज अपनी संगत को दर्शन दे रही है। संगत जी, हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुनना होता है, बड़े ध्यान से सुनना होता है। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि उस समय गुरुजी महाराज संगत का कल्याण करते हैं, और जो सत्संग सुनता है, जो शेयर करता है, उन दोनों का भी कल्याण करते हैं। तो ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी सब संगत अपने सत्संग अनुभव कल्याण गुरुजी के शेयर करना चाहती हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, जिससे जो भी गुरुजी महाराज की नई संगत जुड़ेगी उनका तो कल्याण होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज के सत्संग शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना संगत जी बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो बहुत ध्यान से संगत जी ये सत्संग सुनिएगा, ब्लेसिंग्स लीजिएगा गुरुजी की, और शुक्राना करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कमलेश है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी का जितना भी हम करते हैं वो सभी कम हो जाता है, क्योंकि महाराज की इतनी रहमत करम हम पे होती है कि संगत जी उनके बख्यान करने अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी ने पल पल मेरी रक्षा की है, पल पल मेरा साथ निभाया है। संगत जी, अगर अपनी सिर्फ बात करूं तो मेरे को गुरुजी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार जिंदगी ब्लेस करी है। संगत जी, पहली बार जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, ये समझ लीजिए पूरी तरीके से डेथ हो चुकी थी मेरी। गुरुजी ने अपनी कृपा से, अपने ब्लेसिंग से मुझे फिर से जीवित किया। पहला ऑपरेशन संगत जी मेरे हार्ट का हुआ। दूसरा ऑपरेशन संगत जी मेरी किडनी का हुआ। तीसरा ऑपरेशन संगत जी मेरे फेफड़ों का भी हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये तीन तीन ऑपरेशन इतने बड़े बड़े थे, जिसमें ये समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी, गुरुजी के अक्सर मेरे पास मैसेज आते थे कि तेरा इतना बड़ा कष्ट है, बहुत छोटे में काट रहा हूँ, बहुत ही छोटे में काट रहा हूँ। मुझे गुरुजी ने संगत जी 3 बार नई लाइफ ब्लेस करी, और आज गुरुजी की कृपा से मुझे खांसी जुकाम तक नहीं होता। बुरा करने वालों ने कुछ कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए, बहुत बुरा किया लोगों ने, लेकिन वो संगत जी कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पाए। बुरा करने वालों लोगों ने खूब बुरा किया, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की रहमत से कोई बुरी चीज़ मुझे छू तक नहीं पाई,
क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है, तब तक कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आज जो मैं जीवित हूँ, आज जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से ले रहा हूँ। संगत जी एक सत्संग और मैं अपने बेटे का शेयर करता हूँ मालिक की कृपा से। संगत जी 2020 में मेरे बेटे को किसी लड़की से प्रेम हो गया था और संगत जी उस प्रेम के कारण मेरे बच्चे पे बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, काला जादू कर दिया था और इतना भयंकर वाला किया था कि उसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय अगर गुरुजी नहीं होते संगत जी, तो ना जाने मेरे बच्चे का क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। संगत जी जिस लड़की से उसको प्रेम हुआ था, हम उसके अगेंस्ट थे, हम शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि संगत जी हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लड़की जो थी वो पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। और हमने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करी कि बेटा इसका पहले भी डिवोर्स नहीं हुआ है और अब ये फिर शादी कर रही है, या तो तलाकशुदा होती तो फिर हमें समझ आती, लेकिन इस चीज़ के पीछे बेटा इतना ज़िद पकड़ के बैठा हुआ था कि वो हम ही से लड़ने को तैयार था। संगत जी उस समय मैं इतना परेशान था, इतने बुरे दौर से गुज़र रहा था और मेरी वाइफ़ की तो वो हालत थी कि उसकी सुध-बुध सब कुछ खो चुकी थी, क्योंकि एक ही लड़का था हमारे पास। संगत जी अब एक ही संतान हो, वो भी ऐसी निकले और फिर इज़्ज़त बेइज़्ज़ती सबसे बड़ी चीज़ है। बिरादरी में मुँह दिखाना भी बहुत, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से लगातार अरदास करता था कि गुरुजी कुछ भी करो, मेरे बेटे को सही रास्ते पे लाओ, इसको वापस लाके हमें दो। मेरे को नहीं पता गुरुजी, आप सब जानते हो सब कुछ गलत हो रहा है। हमें उस लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो उसका डिवोर्स हुआ है और वो उसी की कंपनी में जॉब करती है। गुरुजी आप अच्छे से जानते हो ये चीज़ जायज़ नहीं है, गलत है। संगत जी गुरुजी के मैसेज मेरे को आते थे। हमेशा गुरुजी यही लिखते थे, तू चिंता मत कर, जो मैंने तेरे बच्चे के भविष्य में लिख दिया ना वही होगा। अभी उसका समय, उसके कर्म उसके साथ चल रहे हैं, तू चिंता मत कर, कुछ तेरे बेटे का बुरा नहीं होने दूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरीके के संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे। मैं अपनी आंटी को कहता था, तू चिंता मत कर, गुरुजी हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंटी परेशान इस चीज़ को लेके होती थी कि पहले आपके साथ इतना कुछ हुआ है, अब एक ही बेटा है उसके साथ भी ऐसा होगा, तो कहाँ कैसे करूँगी? मैंने तो बड़ी मन्नतों से इस बेटे को माँगा था और पता नहीं इतना समय बीतने के बाद इसके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। संगत जी जैसे-तैसे गुरुजी उसको सही रास्ते पे लाना शुरू करते रहे। मैंने अपने घर में सुबह-शाम गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू किया। गुरुजी का हिंट मुझे जैसे-जैसे मिलता रहा कि अपने घर में जल का छिड़काव करता रहे, मैंने जल छिड़कना शुरू किया। और संगत जी बेटा हर सैटरडे संडे को आता था क्योंकि वो नोएडा रहता था और वहीं उसने रूम ले रखा था। एक दिन संगत जी बेटे का फ़ोन आता है और बेटा मुझे कहता है कि पापा मैं आज कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ, और उस लड़की का नाम निशा था। मैं बहुत चिंतित था, मैंने कहा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने बहुत अपनी तरफ से संगत जी उसे समझाया, वो नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। संगत जी मैं अपनी वाइफ को ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि उनकी तो पहली हालत इतनी ख़राब थी, ये सुन के और ज़्यादा सदमे में चली जाती। मैंने संगत जी गुरुजी के सामने अरदास करनी शुरू करी। मैंने कहा गुरुजी महाराज अब आप देखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इस तबाही को होने से रोको। गुरुजी इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है, इसको रोको। मतलब उस लड़की ने संगत जी इस कदर उसे अपने वश में कर रखा था कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। टोटली वो उस लड़की की बात मानता था, टोटली। और मैं, मेरी आंटी इतने परेशान थे इस चीज़ से कि संगत जी जहाँ वो सैटरडे संडे आता था वो भी उसने छोड़ दिया। उसने फ़ोन पे हमें ये चीज़ बताई। और संगत जी मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधे बड़े मंदिर भागा और मैंने वहाँ पे गुरुजी से बहुत अरदास कराई, बहुत रोया। मेरी आंटी मुझे पूछ रही थी कि क्यों, इतना क्या हो गया, ऐसा आप परेशान हो? लेकिन संगत जी मैं नहीं चाहता था अपनी वाइफ़ को कुछ भी बताना, और गुरुजी ने भी मुझे रोका था उसे बताने से। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 2:30 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया था
और संगत जी फिर 6 साढ़े 6 बजे मेरे बेटा का फ़ोन फिर वापस से आया। मैं उसका फ़ोन उठाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे डर इस चीज़ का था कि इसने कोर्ट मैरिज कर ली होगी, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। कहीं भी मैं किसको क्या जवाब दूँगा, मैं अपनी वाइफ़ को क्या जवाब दूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मेरे भरोसे की लाज गुरुजी ने रखी। बहुत लाज संगत जी गुरुजी महाराज ने रखी। संगत जी जब मेरे बेटे का फ़ोन आया और जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसका सिर्फ़ एक शब्द था कि मैंने पापा कोर्ट मैरिज नहीं करी, वो लड़की मेरे लिए सही नहीं थी। उसका असली रूप, असली रंग मेरे सामने आ गया। संगत जी मैंने उसको कुछ नहीं पूछा, कुछ भी, क्यों, कैसे, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा संगत जी। मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया था और मैंने बस उसको यही कहा कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा गुरुजी की इच्छा और जैसा उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा हो। उसके बाद संगत जी मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत-बहुत, कि ये बड़ी अनहोनी होने से गुरुजी ने रोकी। इतनी बड़ी मुसीबत मेरी इस लाइफ में आने से पहले गुरुजी महाराज ने रोकी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा घर आता था सैटरडे संडे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसका पीछा छोड़ना नहीं छोड़ा। संगत जी उसको फ़ोन करना, उसको मैसेज करना, उसको इतना परेशान करना उसने शुरू किया कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, कि डेली उसको इतना परेशान करना, उसको टॉर्चर करना। फिर संगत जी हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि थाने विच जाके कंप्लेंट करा। संगत जी थाने में मैं गया, मैंने वहाँ कंप्लेंट करवाई और उसके बाद संगत जी उस लड़की से पीछा हम लोगों का छूटा। लेकिन फिर भी संगत जी जो भी इसके ऊपर ब्लैक मैजिक उस लड़की ने करवाया था, जो भी कर रखा था, उसका असर संगत जी धीरे धीरे कटना शुरू हुआ। गुरुजी की कृपा से जितनी भी नेगेटिविटी उसके ऊपर थी सब गुरुजी महाराज ने दूर करी और संगत जी अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इतने बुरे चंगुल में जो वो फंस गया था वो गुरुजी ने निकलवाया। तो संगत जी किन शब्दों में गुरुजी का मैं शुक्राना करूं, बस यही है कि गुरुजी हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं। मेरे संगत जी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं जब भी गुरुजी महाराज के सत्संग सुनता था तो मन में इच्छा जागृत होती थी कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। और ये सत्संग मैं अपने बेटे से लिखवा रहा हूँ, मैं लिख नहीं सकता संगत जी। और जैसे भी लिखवाया है मैंने मेरे बेटे से, गुरुजी से बस यही कहता हूँ कि गुरुजी अगर इससे लिखने में कोई भी भूल चूक हो जाए या मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। आप ही के हम दोनों बच्चे हैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को इतनी बड़ी अनहोनी से बचाया, मुझे 3 बार नई लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरी जो वाइफ़ भी आज जी रही है वो गुरुजी की कृपा से जी रही है। संगत जी मेरी वाइफ़ को आप बिलीव नहीं करोगे, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसको ना हो, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चल रही है। गुरुजी की कृपा से उसकी साँसें चल रही है, गुरुजी की कृपा से वो हर परेशानी को, हर एक बीमारी को ईज़िली तरीके से जी पा रही है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी बहुत, संगत जी गुरुजी के एहसान हैं हम पे जो हम 7 जन्म भी ले लेंगे ना, जब भी नहीं उतारेंगे। मैं बता नहीं सकता संगत जी कि इतना लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन गुरुजी ने हर पल हमारा साथ दिया, हर पल हमारे अंग संग रहे। हमें हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से गुरुजी निकालते लेके गए। संगत जी गुरुजी साक्षात महाशिव के अवतार हैं, साक्षात मेरे घर में भोले महाराज विराजमान हैं। एक बार तो संगत जी गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए और संगत जी मेरे घर में साक्षात शिव महाराज पधारे और संगत जी सांप के रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। संगत जी उस सांप के रूप में गुरुजी ने जिस दिन से हमें दर्शन दिए, उस दिन से हमारे घर में कोई भी मुसीबत, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। संगत जी गुरुजी के मैसेज आना शुरू हुए कि शिवलिंग पे जाके जल अर्पित करो। हर सोमवार को संगत जी मैं, मेरा बेटा जाते हैं और शिवलिंग पे जल अर्पित करके आते हैं। अब मेरा बेटा नोएडा में जॉब नहीं करता है संगत जी, हमारे साथ ही गाजियाबाद में ही रहता है। और संगत जी बस मैं शुक्राना, नोएडा नहीं रहता है संगत जी, हमारे साथ ही रहता है। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हर एक पल हमारी रक्षा करी है, अपने चरणों से जोड़ा है, अपने सत्संग में बुलाते हैं गुरुजी। वाकई में
जी बहुत ही दीन दयालु कृपालु हैं। बस हमें उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ उन्हें पहचानने की ज़रूरत है कि वो हमारे अंग संग है। संगत जी, ज़िंदगी में सुख-दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन उससे पार निकलवाने में गुरुजी महाराज हमारे अंग संग होते हैं। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था, तब गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन मुझे दिए थे, अपने होने का एहसास दिलवाया था। जब मैं प्रथम बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, तब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया और ना जाने कितने जन्मों के लिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गुरुजी का और बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपने चरण कमलों से हमें जोड़ा, हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे बच्चे को बचाया। नहीं तो संगत जी शायद उस जाल से मेरा बेटा कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि कितने उस लड़की ने ब्लेम मेरे बेटे पे लगाए थे कि अपने बेटे को बाहर निकालना मेरे बस की बात नहीं थी, अगर गुरुजी ना होते तो मैं अपना बेटा खो चुका था, यही समझ लीजिए संगत जी। लेकिन गुरुजी की मेहर और संगत जी आज भी लोगों की कमी नहीं है बुरा करने के लिए। मेरे खुद के सगे भाई ने मेरी ज़मीन खुद हड़प ली, उस पे खुद कब्ज़ा कर लिया और संगत जी जब मैंने उससे अपनी ज़मीन माँगी, तो संगत जी यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई कि मार-काट पे उतारू हो गया। वहाँ भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे न्याय दिलवाया। तो संगत जी बहुत सारे एहसान हैं, बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मैं शेयर नहीं कर पा रहा। बस मैं सत्संग लिखवाते हुए ये समझ लीजिए कि मेरी सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी के इतने सत्संग हो जाते हैं, इतने सत्संग होते हैं महाराज के कि संगत जी वो सत्संग इसलिए गुरुजी करवाते हैं कि वो पल-पल हमारे साथ हैं, पल-पल हमें मुसीबत से बचा रहे हैं। संगत जी गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे डुगरी धाम के भी दर्शन हुए। गुरुजी की कृपा से संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं द्वारकाधीश जी के भी दर्शन करके आया, सब गुरुजी की कृपा से। मेरे घर में संगत जी गुरुजी की कृपा से 2 बार सत्संग हुआ है, दोनों बार गुरुजी ने दिव्य दर्शन मुझे दिए हैं, मेरे बच्चे को दिए हैं और संगत जी बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से मैं अपने बेटे का भी सत्संग शेयर करूँगा कि मेरे बेटे का रिश्ता भी गुरुजी की कृपा से ही पक्का हुआ है और बहुत जल्द संगत जी मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करूँगा महाराज की आज्ञा से। बस संगत जी अब मैं वाणी को विराम देता हूँ, कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। मंत्र साहब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था, डिवाइन सत्संग था। वाक़ई में अंकल जी गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं, वो हर एक परेशानी, हर एक विपदा से हमें बचाते हैं। जैसे अंकल जी आपके बेटे को गुरुजी ने बचाया, उसी तरीके से गुरुजी आप पे, आपकी वाइफ पे, सब पे मेहर कृपा बरसाते रहें और आपको हर एक परेशानी से बचाते रहें। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। बस अंकल जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखिए साफ राइटिंग में, हमारी मेल आईडी पर भेजिए। मैं सभी गुरु परिवार के साथ आपके सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।